हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। ठीक है, पंचायती राज हमारे पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पंचायती राज। पंचायती राज अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और इसमें जो हमको पढ़ना है वो भाग 9 पढ़ना है। ठीक है, और अनुसूची 11 पढ़नी है। ठीक, अगर हम बात करें कि पंचायत दिवस कब होता है, ठीक, अगर हम बात करें कि पंचायत दिवस कब होता है, तो पंचायत दिवस होता है 24 अप्रैल को। कब होता है? 24 अप्रैल को होता है। ठीक है, पंचायत में 29 विषय हैं। पंचायत में 29 विषय हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है, कुल कितने विषय हैं और पंचायत दिवस कब होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर हम बात करें पंचायत व्यवस्था की, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत में पंचायत जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें ग्रामीण जनता को भागीदारी बनाए और वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं हल कर सकें। इसी के पर्पस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। क्या चलाया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम का जो मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य था, वो ये था कि ग्रामीण जनता को भागीदारी बनाकर उन्हें इस योग्य बनाया जाए कि वह अपनी समस्या स्वयं हल कर सकें। ठीक, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मेन पर्पस क्या था, तो मेन पर्पस ये था कि ग्रामीण जनता को भागीदारी बनाए और उन्हें इस काबिल बनाए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं हल कर सकें। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। ठीक, लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। असफल होने का मुख्य कारण था कि इसमें जनता को कोई अधिकार
जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया, जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया, यह सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया। ठीक, अब जब जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया तो ये कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही रह गया। अब जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया तो पंचायत का सुझाव देने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे मुख्य समिति है बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति 1957। इस समिति ने क्या किया था? त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय माने 3 स्तर की। ठीक, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत था और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ग्राम माने जहाँ की आबादी 3-4 हज़ार वहाँ ग्राम पंचायत होता है। ब्लॉक माने जहाँ की आबादी 15 से 20 हज़ार वहाँ 15 से 20-50 हज़ार वहाँ ब्लॉक प्रमुख होंगे। जिला माने जहाँ की आबादी 5 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक, वहाँ जिला पंचायत होता है। ठीक है, इनके सुझाव को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। ठीक, और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, यहाँ राजस्थान के नागौर जिले में, और 11 अक्टूबर, इसको 11 कर लीजिए, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की बात करें, फिर एक समिति और आती है। ठीक है, समिति का नाम था अशोक मेहता समिति 1977। अशोक मेहता समिति 1977, इसने क्या किया था? द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। कितने स्तर के? 2 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसने कहा था कि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होगा और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा। ठीक, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत होगा, जिला स्तर पे जिला पंचायत होगा। ये इन्होंने सुझाव दिया। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया, अशोक मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया। फिर एक समिति और आती है। ठीक है, एक समिति और आती है। इस समिति का नाम था डॉक्टर GV.K. राव समिति
1985, GV के राव समिति 1985, इसने क्या किया था, 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। ठीक, कौन कौन सा? इन्होंने भी कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा। फिर इन्होंने कहा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होगा। फिर इन्होंने कहा जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा। और फिर इन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होगा। क्या कहा कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होगा। इन्होंने 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। फिर एक समिति और आती है। समिति का नाम था डॉक्टर PK थुंगन समिति 1988। डॉक्टर PK थुंगन समिति ने क्या सुझाव दिया? इन्होंने कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए। ठीक, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए। और इन्हीं के सुझाव के बाद 73वां संविधान संशोधन आता है। क्या आता है? 73वां संविधान संशोधन आता है। ये प्रस्ताव आया था 1992 में और 93 में पास हुआ था। ठीक है, 1992 में प्रस्ताव लाया गया था, 93 में पास हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायतों को। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि किसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि किसी कारण से पंचायत भंग होती है तो 6 माह में चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष, भंग होगी तो 6 माह में चुनाव कराया जाएगा। अब अगली हेडिंग आप डालिए, नगर पालिका अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक। ठीक, अनुच्छेद 243 ZG से पी से अनुच्छेद 243 ZG तक है। जैसे 243 P Q R S T U V ऐसे करके इसको उपखंड है। ठीक है, आपको मेनली इतना याद रखना है। इसका उल्लेख भाग 9A में किया गया है और अनुसूची 12 में इसका प्रावधान है। ठीक, नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। कुल 18 विषय हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो छोटा एरिया होता है, ठीक, छोटे एरिया में नगर पालिका का गठन होता है छोटे क्षेत्र में। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये समझिए कि कार्यकाल की बात होगी तो
5 वर्ष, और यदि किसी कारण से भंग होता है तो 6 माह में चुनाव कराया जाएगा। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किसी कारण से भंग होती है तो 6 माह में चुनाव कराया जाएगा। और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि 74वें संशोधन 1992-93, मेनली 93 है, इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से रट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो हम आगे बताएं। सब कुछ पूछा करता है, किसमें नगर पालिका है, किस अनुसूची में है, नगर पालिका में कितने विषय हैं। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है, जो छोटा क्षेत्र होता है, ठीक है, छोटे क्षेत्र में नगर पालिका का गठन होता है, नगर पालिका का गठन होता है। इसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक। जबकि बड़े क्षेत्र में नगर निगम का गठन होता है, इसमें महापौर चुनी जाती हैं, इसमें महापौर चुने जाते हैं, ठीक। और यह जो चुनाव होता है, ये दोनों चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। कैसे निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। नगर पालिका में अध्यक्ष चुने जाते हैं। नगर पालिका मानी जहाँ की आबादी 3-4 लाख हो वहाँ नगर पालिका होगा, वहाँ अध्यक्ष चुने जाएंगे। और जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक हो वहाँ नगर निगम होता है, नगर निगम में महापौर चुने जाते हैं। यह दोनों निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, ठीक। तो यहाँ हमारा पंचायत का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में, ठीक। और इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट है, सब परीक्षा में पूछा गया है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।